छींक की तरह आएगी मौत और रुमाल तेरी जेब में रह जाएगा। यहाँ पे रुमाल तुम्हारी दौलत है, तुम्हारी बादशाहत है जो पूरे जीवन में तुमने कमाई है, और तुमको लगता है कि वो चीज़ें कमाने के बाद तुम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। लेकिन जब मौत आएगी ना, तो वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वास्तव में हमारे जीवन में और इस पूरी दुनिया में वास्तविक लड़ाई वर्चस्व की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की है। वो कैसे? एक गरीब इंसान, भिखारी इंसान भी अपना जीवन जी सकता है और बहुत लंबी उम्र तक जीता है, और एक दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी अपना जीवन जीता है और ज़रूरी नहीं कि बहुत लंबी उम्र जिए, आपने देखा भी होगा। लेकिन हम क्या है, हम दिखावे में जीते हैं। अब मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप लोग पैसा ना कमाओ, आगे ना बढ़ो, बढ़ो। लेकिन हम क्या करते हैं, ज़्यादातर चीज़ें करते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे के सामने खुद को शक्तिशाली साबित करने के लिए। लेकिन आप इमेजिन करिए, आपकी इस पूरे ब्रह्मांड में औकात कितनी है। एक इंसान है हम, दुनिया में 9 अरब लोग हैं, एक धरती है, और हमारी धरती ऐसे अरबों ग्रह हैं, और उन ग्रहों को मिला के एक गैलेक्सी बनती है, और ना जाने कितनी गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में है। उनके सामने हमारी औकात एक कण के बराबर है। तो मेरा ये मानना है, कमाओ ठीक है, आगे बढ़ो ठीक है। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि सारे दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं, और गीता में भी लिखा है कि कर्म करो, कर्म फल की इच्छा मत करो। तो आप काम करिए, आप जिस भी पोस्ट पर हों काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लेकिन हमेशा ये ना सोचो कि हम जिस पोस्ट पर जाएंगे या फिर ये चीज़ें प्राप्त कर लेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप अगला जन्म छोड़ो, आप लाखों जन्म भी ले लोगे, करोड़ों जन्म भी ले लोगे, तब भी वो चीज़ें आप अचीव नहीं कर पाओगे जो आपकी सोच में है। अब हम क्या सोचते हैं कि नहीं यार, कल को ये चीज़ें मुझे मिल जाएंगी, मैं बड़ा सुखी रहूँगा। लेकिन उनसे पूछो जिनके पास ये चीज़ें पहले से हैं, वो ये सोचते हैं कि नहीं मुझे वो चीज़ मिल जाए। तो हकीकत बात क्या है, हमारी संतुष्टि के ऊपर है। हमें संतुष्टि नहीं होती, इंसान के अंदर एक दुर्भावना बनी होती है एक दूसरे को नीचा दिखाने की। हकीकत बात यही है और कुछ नहीं है। जय श्री राम।